उज़्बेकिस्तान के ऊपर एक CIA एयरक्राफ्ट उड़ रहा होता है। उसके अंदर न्यूक्लियर फिजिसिस्ट डॉक्टर पावेल को ले जाया जा रहा होता है। सब कुछ कंट्रोल में लग रहा होता है, लेकिन तभी अचानक एक और प्लेन आकर CIA एयरक्राफ्ट को बीच हवा में पकड़ लेता है। इसके बाद एंट्री होती है बेन की। बेन अपने मास्क सोल्जर्स के साथ पूरे ऑपरेशन को इतनी प्लानिंग से एग्जीक्यूट करता है कि CIA एजेंट्स समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ हुआ क्या है। वो डॉक्टर पावेल को अपने साथ ले जाता है और ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है कि प्लेन क्रैश में सभी लोग मारे गए। पहली ही एंट्री में बेन साफ कर देता है कि ये विलन सिर्फ ताकतवर नहीं, डेंजरस लेवल का मास्टरमाइंड भी है। इस घटना के 8 साल बाद गॉथम सिटी पूरी तरह बदल चुकी होती है। हार्वी डेंट की डेथ के बाद बैटमैन गायब हो चुका होता है। पूरे 8 साल से किसी ने बैटमैन को नहीं देखा। डेंट कामयाब लॉ बनने के बाद गॉथम पुलिस को पहले से कहीं ज्यादा पावर्स मिल चुकी होती है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लगभग खत्म हो चुका होता है और पूरा शहर हार्वी डेंट को अपना सबसे बड़ा हीरो मानता है। लेकिन एक बहुत बड़ा झूठ अब भी सबकी नजरों से छिपा होता है। कमिश्नर जेम्स गॉर्डन आज तक किसी को नहीं बताता कि हार्वी है। डेंट अपनी मौत से पहले टू फेस बन चुका था और कई मर्डर्स कर चुका था। उसने सारी ब्लेम बैटमैन पर डाल दी थी ताकि हार्वी की इमेज हमेशा हीरो वाली बनी रहे। गॉर्डन ने एक स्पीच भी तैयार कर रखी होती है जिसमें पूरी सच्चाई लिखी होती है, लेकिन हर बार वो उसे पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उधर ब्रूस वेन ने खुद दुनिया से अलग अलग कर लिया होता है। वो वेन मैनर में बैटमैन की आइडेंटिटी छोड़ने के बाद उसकी जिंदगी भी जैसे रुक गई होती है। वेन एंटरप्राइजेस भी लगातार लॉस में चल रही होती है। इसी बीच बेन गॉथम के नीचे मौजूद पुराने सीवर्स में अपना सीक्रेट बेस बना लेता है। वो बिजनेसमैन जैगेट के साथ मिल ब्रूस वेन को फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाता है। डेगेट को फिंगरप्रिंट्स चाहिए होते हैं। इसके लिए वो दुनिया की सबसे टैलेंटेड कैट बर्गलर सेलिना काइल को हायर करता है। सेलिना वेन मैनर और बड़ी चालाकी से ब्रूस के फिंगरप्रिंट्स चुरा लेती है, लेकिन एक्सचेंज के दौरान डेगेट सेलिना तुरंत पुलिस को टिप दे देती है और वहां अफरा तफरी मचा जाती है। पुलिस बैन और डैगेट के लोगों का पीछा करते हुए गॉथम के सीवर्स तक पहुंच जाती है। कमिश्नर गॉर्डन भी उनके साथ होता है, लेकिन बेन के लोग गॉर्डन को कर लेते हैं और उसे सी बेन के सामने ले जाते हैं। किसी तरह गॉर्डन वहां से भाग निकलता है। उसे एक यंग GCPD ऑफिसर जॉन ब्लेक बचा लेता है। जॉन ब्लेक खुद भी एक ऑर्फन रह चुका होता है। वो ब्रूस वेन से मिलता है और उसे एक शॉकिंग बात बताता है। उसे पहले से पता है कि बैटमैन है। ब्रूस हैरान रह जाता है कि उसका सीक्रेट किसी को कैसे पता चला। ब्लेक कहता है कि उसने ब्रस की आंखों में वही दर्द देखा है जो उसने बचपन में खुद महसूस किया था। वो ब्रूस से रिक्वेस्ट करता है कि गॉथम को फिर से बैटमैन की जरूरत है। उधर बेन गॉथम स्टॉक एक्सचेंज पर हमला कर देता है। वो ब्रूस वेन के स्टोलन फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल करके फेक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करवा देता है। कानूनी तौर पर ऐसा दिखाया जाता है जैसे ब्रूस ने खुद अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी हो। कुछ ही घंटों में प्रैक्टिकली बैंकरप्ट हो जाता है। अब 8 साल बाद गॉथम फिर से बैटमैन को देखता है। बैटमैन वापस आकर बेन के लोगों को रोकने की कोशिश करता है। पूरे शहर में खबर फैल जाती है कि डार्क नाइट वापस लौट आया है, लेकिन अल्फ्रेड इस फैसले से खुश नहीं होता। उसे लगता है कि ब्रूस अब पहले जैसा स्ट्रॉन्ग। अल्फ्रेड ब्रूस को समझाता है कि बेन बहुत खतरनाक है। जब ब्रूस उसकी बात नहीं मानता तो अल्फ्रेड दुखी होकर वेन मैनर छोड़ देता है। जाने से पहले एक और बड़ा सीक्रेट बता देता है। वो कन्फेस करता है कि रेचल डोस ने ब्रूस के लिए एक लेटर छोड़ा था। उस लेटर में रेचल ने लिखा था कि वो हार्वी डेंट से शादी करने वाली है, लेकिन अल्फ्रेड ने वो लेटर ब्रूस से छिपा दिया था क्योंकि वो उसका दिल टूटते नहीं देखना चाहता था। ब्रूस ये सुनकर पूरी तरह टूट जाता है। इसी दौरान वेन एंटरप्राइजेस की नई CEO मिरांडा टेट ब्रूस के करीब आने लगती है। धीरे धीरे दोनों के बीच रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। उधर बेन अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता रहता है। काम पूरा होने के बाद वो जॉन डैगेट को भी मार देता है, क्योंकि बेन को अपने काम के बाद पार्टनर्स की जरूरत नहीं होती। काइल बैटमैन से डील करती है। वो कहती है कि अगर बैटमैन उसकी मदद करेगा तो वो उसे बेन तक पहुंचा देगी, लेकिन सेलिना उसे सीधे बेन के ट्रैप में ले जाती है। अब गॉथम के नीचे अंडरग्राउंड टनल्स में बैटमैन और बेन आमने सामने खड़े होते हैं। ये फाइट पूरी ट्रिलॉजी की सबसे ब्रूटल फाइट्स में से एक होती है। बैटमैन पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन बेन पर उसका कोई खास असर नहीं होता। बेन आराम से बैटमैन की हर मूव रोक देता है। फिर वो ब्रूस से कहता है, तुमने सिर्फ डार्कनेस को अपनाया है, मैं उसी में पैदा हुआ हूं। इसके बाद बेन बैटमैन की पीठ पर इतना भयानक वार करता है कि उसकी बैक बुरी तरह टूट जाती है। बैटमैन पहली बार किसी इतनी बुरी तरह हारता है। बेन ब्रूस को एक दूर देश की अंडरग्राउंड प्रिजन में फेंक देता है। ये ऐसी प्रिजन होती है जहां से निकलना लगभग इम्पॉसिबल होता है। वहां मौजूद दूसरे प्रिजनर्स ब्रूस को एक पुरानी कहानी बताते हैं। कई साल पहले रसूल का एक बच्चा ऐसी प्रिजन में पैदा हुआ था।
वो इस जेल से भाग निकलने वाला पहला इंसान बना। तब से लोग उसे एक लेजेंड मानते हैं। उधर गॉथम में बेन अपना असली प्लान शुरू करता है। वो पूरे पुलिस फोर्स को सीवर्स के अंदर फंसा देता है। हजारों पुलिस ऑफिसर्स जमीन के नीचे कैद हो जाते हैं। इसके बाद गॉथम के से ब्रिजेस डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। अब पूरा शहर दुनिया से कट जाता है। बेन मेयर एंथनी गार्सिया को भी मार देता है। फिर वो डॉक्टर पैवेल को मजबूर करता है कि वेन एंटरप्राइजेस के फ्यूजन रिएक्टर को एक न्यूट्रॉन बॉम्ब में बदल दे। काम पूरा होते ही बेन डॉक्टर पैवेल को भी मार देता है, क्योंकि उसके लिए विटनेसेस जिंदा नहीं रहने चाहिए। इसके बाद बेन ब्लैक गेट पेनिटेंशियरी के बाहर हजारों लोगों के सामने कमिश्नर गॉर्डन की वो सीक्रेट स्पीच पढ़ता है। पूरे गॉथम को पहली बार पता चलता है कि हार्वी डेंट असल में हीरो नहीं बल्कि मर्डरर बन चुका था। बैटमैन ने उसके क्राइम्स अपने ऊपर लिए थे। ये सुनकर पूरा गॉथम हिल जाता है। फेन ब्लैक गेट प्रिजन के सारे प्रिजनर्स को आजाद कर देता है। पूरे शहर में मार्शल लॉ लागू कर दी जाती है। अब गॉथम पर बेन का रूल शुरू हो जाता। रिच लोग घरों से घसीट कर निकाले जाते हैं, उन पर फेक ट्रायल्स चलाए जाते हैं और इन कोर्ट्स को चलाता है, यानी स्केयरक्रो। लेकिन अब वो जज बन चुका होता है। उसके कोर्ट में सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं, डेथ या एग्जाइल का मतलब ही प्रैक्टिकली मौत ही होता है। पूरे 5-6 महीने तक गॉथम बेन के कब्जे में रहता है। दूसरी तरफ ब्रूस प्रिजन में लगातार रिकवरी करता रहता है। वो कई बार प्रिजन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार फेल हो जाता है। फिर उसे समझ आता है कि पहले लोग बांधकर जंप करते थे, इसलिए उनके अंदर डर नहीं होता था। ब्रूस इस बार बिना किसी रोप के जंप लगाता है, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। आखिरकार वो इम्पॉसिबल जंप पूरा कर लेता है। ब्रूस प्रिजन से बाहर निकल आता है। अब बैटमैन वापस गॉथम लौटता है। वो सबसे पहले सीवर्स में पुलिस ऑफिसर्स को आजाद कराता है। फिर गॉथम की सड़कों पर पुलिस और बेन की आर्मी की मैसिव बैटल शुरू हो जाती है। बैटमैन सीधे बेन का सामना करता है। इस बार ब्रूस पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो बेन पर भारी पड़ने लगता है। ऐसा अलगता है कि आखिरकार बैटमैन जीत जाएगा। लेकिन तभी मिरांडा टेट बीच में आ जाती है और अचानक ब्रूस की पीठ में छुरा घोंपा देती है। यही सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आ। मिरांडा टेट असल में तालिया अल गूल होती है, राज़ अल गूल की वही लेजेंडरी बच्चा जो सालों पहले प्रिजन से भाग निकला था। असल कहानी ये थी कि बेन नहीं बल्कि तालिया उस प्रिजन से भागी थी। बेन ने बचपन में उसकी जान बचाई थी और उसी दिन से वो तालिया सबसे लॉयल सोल्डियर बन गया। अब तालिया न्यूट्रॉन बम काम कर एक्टिवेट कर दी, लेकिन गॉर्डन उसकी सिग्नल फ्रीक्वेंसी ब्लॉक कर देता है। तालिया तुरंत बम ढूंढने निकल जाती है। बेन बैटमैन को मारने ही वाला होता है। तभी अचानक सेलिना काइल अपनी बैटपॉड पर वहां पहुंचती है। वो अपनी पावरफुल कैनन से बेन गोली मार देती है। एक ही ब्लास्ट में बेन का अंत हो जाता है। इतना बड़ा विलन और एंड ऐसा कि खुद बैटमैन भी शायद सोच रहा होगा ये थोड़ा जल्दी नहीं हो गया। अब बैटमैन और सेलिना मिलकर तालिया का पीछा करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि बॉम्ब को वापस रिएक्टर चेंबर में पहुंचाया जाए ताकि उसे स्टेबलाइज किया जा सके। लेकिन रास्ते में तालिया का ट्रक क्रैश हो जाता है। मरने से पहले भी तालिया रिएक्टर चेंबर को रिमोटली डिस्ट्रॉय कर देती है। अब बॉम्ब को रोकने का कोई तरीका नहीं बचता। बैटमैन तुरंत अपना एरियल व्हीकल द बैट लेकर बॉम्ब को उठा लेता है। वो उसे गॉथम बे के बहुत दूर ले जाता है। पूरे शहर के सामने बैटमैन आखिरी बार उड़ता हुआ दिखाई देता है। टेक ऑफ से पहले वो जिम गॉर्डन को हल्के से इतना हिंट दे देता है कि गॉर्डन समझ जाता है। बैटमैन हमेशा से ब्रूस वेन ही। कुछ ही देर बाद आसमान में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। बॉम्ब सेफली समुद्र के ऊपर फट जाता है। पूरा गॉथम बच जाता है। लेकिन सबको लगता है कि बैटमैन भी उस ब्लास्ट में मारा गया। पूरे शहर में बैन को हीरो की तरह याद किया जाता है। ब्रूस वेन की फ्यूनरल को ऑर्फनेज बना दिया जाता है ताकि वहां अनाथ बच्चों की परवरिश हो सके। ब्रूस अपनी पूरी प्रॉपर्टी अल्फ्रेड के भरोसे छोड़ जाता है। कुछ समय बाद गॉर्डन देखता है कि बैट सिग्नल फिर रिपेयर हो चुका है। लूशियस फॉक्स को पता चलता है कि ब्रूस ने द बैट का फॉल्टी ऑटो पायलट पहले ही सीक्रेटली ठीक कर दिया था। मतलब बैटमैन शायद आखिरी वक्त पर व्हीकल से निकल चुका था। दूसरी तरफ अल्फ्रेड अपनी पुरानी पूरी होते हुए देखता है। वो इटली के एक कैफे में सेलिना काइल के साथ पीसफुली लाइफ जीते हुए देखता है। दोनों बिना कुसरे की तरफ मुस्कुराते हैं। अल्फ्रेड की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। आखिरकार ब्रूस को वो नॉर्मल लाइफ मिल जाती है जिसका सपना उसने सालों पहले देखा। उधर जॉन ब्लेक भी जीसीपीडी से रिजाइन की तरफ से एक पार्सल मिलता है। उस पार्सल की मदद से वो वेन मैनर के नीचे मौजूद सीक्रेट बैट केव तक पहुंच जाता है और यही एक आखिरी सरप्राइज मिलता है। जॉन ब्लेक का पूरा लीगल फर्स्ट नेम हो रॉबिन, यानी ब्रूस वेन की लेगेसी खत्म नहीं हुई बल्कि गॉथम का अगला प्रोटेक्टर तैयार हो चुका था।